नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आपको भाई दूज पर्व की कथा सुनाएंगे, जिसे भाई दूज पर्व के दिन सुनने से आपके भाई को लंबी आयु प्राप्त होती है। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटों की शादी होती, मंडप में ही उनकी मौत हो जाती। इस तरह 6 बेटों की मौत हो चुकी थी और अब एक ही बेटा बचा था। एक दिन भाई ने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बुढ़िया बोली, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, हमेशा लड़ती रहती है, उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसको अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकल गया। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पहुंच गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और बोलने लगी कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। भाई को रास्ते में नदी मिलती है तो नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। तब भाई ने बोला कि मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलने के आने दो वापस, आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे चलते हैं तो रास्ते में उसे सांप मिलता है। वो कहता है, मैं तुझे डस लूंगा। पर जब भाई बोला कि मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका तो लगवाने दो, फिर उसके बाद तुम मुझे डस लेना, तो सांप भी उसे आगे जाने का रास्ता दे देता है। इसके बाद भाई बहन के घर पहुंच जाता है और आवाज़ लगाता है, बहन 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे, ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। तब भाई बोला, पगली, कभी घी में भी चावल पकते हैं या कोई दूध से कोई रसोई लीपता है। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया और अपने भाई को बड़े प्रेम से खाना खिलाया, फिर उसे टीका कर देती है। फिर भाई बहन से बोलता है कि मैं वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो गेहूं के लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह उठते ही बच्चे खाने के लिए मांगते हैं तो माँ देखती है कि ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वो देखती है उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिसा हुआ है। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। उसका भाई एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। वो अपनी बहन को देखकर बोलता है, अरे क्या हुआ बहन। तो बहन बोली कि तूने लड्डू तो नहीं खाए, कहाँ है लड्डू। भाई बोला, पेड़ पे टंगे हैं, लड्डू मैंने नहीं खाए, ले जा। बहन ने लड्डू उतार कर फेंक दिए और भाई को सारी बात बता दी। भाई बोला कि इस बार तो तूने बचा लिया, पर आगे तो मुझे कैसे बचाएगी, मैं तो कईयों को अपनी मौत की साई देकर आया हूँ। और बहन को वो सब बताता है जो उसके साथ रास्ते में हुआ था। बहन बोली, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, तू न मान रही तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है तो भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाएगा। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौटी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना घड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। तो उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होना बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में ही मर जाएगा, तभी 7वीं शिला ज़मीन में गड़ जाएगी। तो ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं, उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे सब बता दिया कि अगर तुम अपने भाई को गालियाँ दो, उसे शादी होने तक यदि उसके हर घात को टाल दो तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसे कहती है
भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक अभी आती हूँ। सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी ले आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें सर्प मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। फिर आगे चलने पर उन्हें नदी मिलती है, जो भाई को डुबाने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर बहन पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देते हुए चलने लगी। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आई। उसकी शादी भी तय हो गई। जब भाई को सेहरा बनाने लगे तो वो बोली, इसको ये क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। सबने उसे ही घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं ही निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सभी लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। अब ये सब अपने घर आए तो अपने सारे बहू बेटों को देखकर उनकी माँ बहुत खुश हुई। इस तरह एक बहन ने अपने भाइयों की रक्षा की। उस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई दूज का त्यौहार मनाती है, भाई को टीका करती है और ये कहानी सुनती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। धन्यवाद।